हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को जेंडर के बारे में बताऊंगा कि जेंडर क्या है, जेंडर की डिफिनेशन क्या है, जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं। तो जेंडर का अर्थ होता है लिंग, यानी कि पहचान करना, जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगला स्त्री है या पुरुष है, सजीव है या निर्जीव है, उसे हम लिंग कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड शब्द दैट जो इंडिकेट वेदर क्या है, यह बताए, समथिंग कुछ, इज मेल और फीमेल स्त्री और पुरुष के बारे में, इज अ कॉल्ड अ जेंडर, उन्हें हम लिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो शब्द स्त्री या पुरुष का पहचान बताता है उसे हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए गर्ल, गर्ल से पता चल रहा है कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। बॉय, बॉय से पता चल रहा है कि किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब जेंडर के टाइप जान लेते हैं। अंग्रेजी में जो होता है जेंडर के 4 टाइप्स हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग उसे कहते हैं जो सिर्फ पुरुष जाति का बोध कराता हो, यानी कि जो बताता है कि इसमें सिर्फ पुरुष आते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बॉय, बॉय से पता चलता है कि लड़के के बारे में बात हो रही है। लॉयन, लॉयन से पता चल रहा है शेर के बारे में बात हो रही है, शेर एक लड़का है, पुरुष है। राहुल, राहुल तो किसी लड़की का नाम होता नहीं है, वह लड़के का नाम होता है, इसीलिए यह भी मैस्कुलिन जेंडर है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग उसे कहते हैं जिससे पता चल जाए अगला लड़का है, यह पता चल जाए। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग यानी कि जिससे पता चल जाए कि सामने वाली लड़की है, चाहे वह कोई भी हो, किसी जाति की हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी से भी पता चल जाए कि वह लड़की है, वह फेमिनिन जेंडर में आती है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गर्ल, गर्ल से पता चल रहा है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। लॉयनेस, लॉयनेस से पता चल रहा है कि हम शेरनी के बारे में बात कर रहे हैं। रीता, रीता किसी लड़के का नाम तो होता नहीं है। सीता किसी लड़के का नाम होता नहीं है। गीता किसी लड़की का नाम लड़के का नाम होता नहीं है। तो यह सब फेमिनिन जेंडर में आते हैं। तीसरा है न्यूटर जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग का अर्थ होता है निर्जीव, जिसमें जान न हो, वह नपुंसक लिंग होता है, न्यूटर जेंडर होता है। यहां देखिए बुक, बुक में जान नहीं होता है। टेबल, टेबल में जान नहीं होता है। मून, चंद्रमा। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मून में जान नहीं होगा तो वह चमकता क्यों है? तो बाबू, हमने उसे देखा नहीं है आंख से, न उसे हम टच किए हैं। वह एक ग्रह है जिसे हम एक प्रकार की लाइट मानते हैं, इसलिए मून भी, सन भी न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। चौथा है कॉमन जेंडर, जिसे हम उभय लिंग कहते हैं या सामान्य लिंग कहते हैं, यानी कि जो स्त्री और पुरुष एक में मिला के बताए, उस वहां पे कंफर्म न हो कि यह स्त्री के बारे में सिर्फ बात हो रही है या सिर्फ पुरुष के बारे में बात हो रही है। यानी कि कॉम्बो के बारे में जब बात हो, स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में जब बात हो, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड माने होता है बच्चा। बच्चा, जब हम बच्चा शब्द प्रयोग करते हैं तो यह नहीं कहते कि वो लड़की है कि लड़का है, सिर्फ चाहे वो लड़की हो छोटी सी, चाहे वो लड़का हो छोटा सा, उसे हम चाइल्ड बोलते हैं। फ्रेंड, मित्र जो होता है, लड़की भी मित्र होती है और लड़का भी मित्र होता है, उसे हम फ्रेंड बोलते हैं। पेरेंट, पेरेंट जो होता है वह माता पिता दोनों को बोला जाता है। आशा है आप लोगों को टाइप्स ऑफ जेंडर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बनाने के नियम देख लेते हैं। कुछ नियम्स है, आइए उसको समझते हैं। पहला जो नियम्स है, मैस्कुलिन जेंडर वर्ड के लास्ट में ESS लगा के, यानी कि सफिक्स लगा के, प्रत्यय लगा के, आइए बनाते हैं। जैसे यहां पे है पोएट, तो इसके लास्ट में सफिक्स लगा दिए हैं, प्रत्यय लगा दिए हैं, तो ये बन गया है पोएटेस। ऑथर, ऑथर के लास्ट में ESS लगा दिए हैं तो हो गया ऑथरेस। दूसरा नियम है, पहले या आखिरी वर्ड को बदलकर,
या पहले वर्ड को बदल देते हैं या तो लास्ट वर्ड को बदल देते हैं, तो वो भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देते हैं। आइए देखते हैं। बुल कॉफ, बैल का बछड़ा, काउ कॉल्फ, गाय का बछड़ा। यहां देखिए बुल था, यहां हमने काउ कर दिया, कॉफ को वैसे ही रखे हैं। यहां देखिए मैन सर्वेंट, पुरुष नौकर या काम वाला नौकर, यहां पे मेड सर्वेंट है यानी कि नौकरानी काम वाली बाई, तो हम यहां पे मैन को हटा के मेड कर दिए हैं। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चौथा नियम देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स के लास्ट में ई आर या ओ आर आता है, जिसमें ओ या ई को लास्ट में लिखकर ई डबल एस या डबल एस लगाकर फेमिनिन बना देते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टर, यहां देखिए ओ आर आया है, तो यहां पे ओ को हटा देंगे और यहां पे ई डबल एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एक्ट्रेस। तो यहां पे देखिए दूसरा टाइगर, ई आर आया है, यहां पे ई को हटा देंगे, लास्ट में ई डबल एस लगा देंगे, हो जाएगा टाइग्रेस। चौथा है कुछ वर्ड्स के फेमिनिन अलग होते हैं, यानी कि सबसे अलग होते हैं, मिलते नहीं है आपस में। कुछ में तो नियम लग के चेंज हो जाते हैं, कुछ में सबसे अलग ही होते हैं, उसमें कोई नियम नहीं लगता है। यहां देखिए बैचलर है, कुंवारा है, स्पिंस्टर है, कुंवारी, यहां देखिए इस पे कोई मेल नहीं खा रहा है। किंग है और क्वीन है, इसमें कोई मेल नहीं खा रहा है, तो इसको आप लोगों को अपने से याद करना होगा। आशा है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।